हमारे साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पूर्व मंत्री और सांसद अरविंद सावंत जी है। अरविंद जी, जिस प्रकार नितिन गडकरी को उम्मीदवारी नहीं मिल पा रही है या बीजेपी अब तक वो जाहिर नहीं कर रही है, तो क्या इसके पीछे वजह लगती है? क्योंकि उद्धव जी ने तो सीधे सीधे उनको न्योता दिया है एमवीए में आने का। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने कल लातूर धाराशिव में जब वो वहां रैलीज ले रहे तो उन्होंने भरी सभा में माननीय गडकरी साहब को न्योता दिया कि आओ, आपको वहां सम्मान नहीं मिल रहा, हम आपको सम्मानित करेंगे और चुनाव के लिए हम सब मिलकर आपके पीछे डट के खड़े रहेंगे। ये जो कहा, यह सच्चाई है, क्योंकि मैं, आप जानते हो कि कुछ कार्यकाल के लिए मैं कैबिनेट मंत्री भी रहा हूं और मैंने देखा है कि गडकरी साहब के सारे कार्यक्रमों को या उनके प्रस्तावों को नजरअंदाज किया जाता है। आपको मेरा भाषण पार्लियामेंट में आप देख लेना, जिस दिन अपने वित्त का जो संकल्प प्रकाशित हुआ, बजट, जिस दिन बजट आए तो उस बजट में पहले 2-3 पन्नों में गति शक्ति योजना ऐसा नाम मिलेगा आपको, और वो गति शक्ति प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। अब प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को जो सारे, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट हो, शिपिंग हो, एयर हो, रेल हो, ये सारे उसके अंतर्गत आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री, इसका मतलब पंख छाट दिए उन्होंने। मैंने उस वक्त ही कहा था कि माननीय नितिन गडकरी जी के पंख छाटे गए हैं। अब शिपिंग की बात करें तो उनसे वो लिया गया, उस पर उन्होंने मनसुख मांडविया जो मंत्री बनाया था। और फिर मुंबई बंदरगाह के विकास के बारे में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जनता को, एक जैसे हमने कोस्टल रोड का एक प्रोजेक्ट बताया था, तो उसी तरह का उस प्रोजेक्ट को जनता के सामने रखा था कि पूर्व किनारा जो है मुंबई शहर का, उसको खूबसूरत करेंगे, वहां की झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको मकान दे दे, घर दे देंगे। ये सारी बातें हुई, तो उसी को लेकर वो संकल्प चित्र जो हमारे आदरणीय उद्धव साहब ने बताया था, उसी तरह का, उसमें थोड़ा सा इधर उधर होगा लेकिन उसी तरह का संकल्प चित्र माननीय नितिन गडकरी साहब ने मुंबई बंदरगाह के लिए किया। सारा प्रोजेक्ट संकल्प पूरा हुआ, प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के टेबल पर गया, दस्तखत नहीं हुई। मुंबई के विकास के आड़े कोई आए तो प्रधानमंत्री खुद आए। अब ऐसे शख्स को, जो इतना बड़ा काम, आपने हाल ही में देखा होगा, ये जो ट्रांस हार्बर लिंक की जो उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो उसका डिपार्टमेंट है, रोड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। जब इश्तेहार है तो नितिन गडकरी जी का नाम भी इश्तेहार में नहीं था, आना तो छोड़ो, नाम भी नहीं था। तो ये सारा उनका अवमानित किया जा रहा है वहां। और ऐसे जिसने हमारे साथ सरकार में जब महाराष्ट्र में रहे तो वंदनीय बाला साहब उस वक्त थे और उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया था। तो उन्होंने जब मुंबई पुणे का रोड जब बनाया तो बाला साहब कहते गडकरी ने ये रोड करी है, बड़ा अच्छा काम किया। और सब दूसरी बात उनकी खासियत ये है, उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे मुझे जवाब दिया हुआ है। एश्योरेंस कमेटी पे जाएंगे तो धज्जी उड़ जाएगी, वहां उन्होंने जवाब दिया था कि सारे मकानों को महाराष्ट्र के जो कानून है, जो झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्विकास का बारे में जो कानून है विकास के बारे में, उस कानून के तहत हम यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्विकास करेंगे, ये उन्होंने कहा फ्लोर पे, लेकिन करने नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। आज तो क्या पक्का घर, प्रधानमंत्री आवास, सब ढोंग गए, सब ढोंग गए, नहीं करने दिया, उनको काम करने नहीं दिया। अब उनको अवमानित भी कर रहे, बार बार अवमानित कर रहे। मुझे लगता है गडकरी साहब को जो न्योता आदरणीय उद्धव जी ने दिया है वो सही मायने में है। ऐसे शख्स को वो खुद भी पहले लिस्ट में उनका नाम नहीं आता, उससे बड़ा अवमान कौन सा होता है। पुराने साथी रहे आप गडकरी जी के और उनके साथ आपने काम भी किया हुआ है, दिल का दर्द जानते हैं। जिस तरह से आप कई सारी बातें बता रहे हैं, उनका दिल का दर्द आप जान रहे हैं, तो क्या कुछ बात होती है या बात हुई है उनसे साफ तौर पर? ये झूठ क्यों बोलो, ऐसा कुछ बात हुई नहीं। ये हमारे दिल की बात है, जो हमारे आदरणीय उद्धव साहब ने कहा कि ऐसी, भाई आप जानते होंगे कि पार्लियामेंट में हर पार्टी का नेता, किसी भी पार्टी का होने दो, वो गडकरी साहब के बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि गडकरी साहब काम लेकर जाने के बाद में वो व्यक्ति, वो सांसद किस पार्टी को प्रतिनिधित्व करता है, उसकी सोच ले काम लेकर आ गया। अगर काम कर सकते तो उधर मुंह पे कहेंगे कर देंगे, नहीं कर सकते तो मुंह पे कहेंगे नहीं होगा। ये नहीं, ऐसे ट्रांसपेरेंट आदमी हूं।
और वो काम करते हैं, इसलिए सभी पार्टी के सांसद उनको सम्मानित करते हैं। यही बात उनके बड़े लोगों, शीर्ष नेताओं को बुरी लगती है कि भाई हमारे सांसदों की, हमारे मंत्री की इतनी सराहना लोग करते, हमारी क्यों नहीं करते। बार बार छपाओ अखबारों में तस्वीर, लोग सराहना नहीं करेंगे। घृणा आ रही लोगों को, घंटा आए आपको देख देख। बस डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि जिस पार्टी की बैंड बजी हुई है वो हमारे इतने बड़े नेता नितिन गडकरी को बुलाकर उनको जिताने की बात कर रहे हैं। बहुत हास्यास्पद बता रहे इस बात। बैंड तो उनकी बज रही है, इतना बड़ा होकर 5 वर्ष में मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बन गए और उसमें भी शरीक दूसरे पार्टनर बन गए, तो आपकी बैंड किसकी बजी है वो देखो। आप जो कुछ कपट कारस्तान कर रहे हो ना, उसकी एक दिन गहराई में इतना खड्डा जो गड्ढा खोद रहे खुद की, वो भी एक दिन गड्ढे में जाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि भाजपा की राजनीति क्या होती है। तो इस तरह से नितिन गडकरी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तो गर्मा गई है। आखिरकार नितिन गडकरी खुद इस न्योते के बारे में क्या कहेंगे, ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन समीर शानबा के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।